क्षिप्रम ही मानुषे लोके क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। सिद्धिर्भवति कर्मजा। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं काङ्क्षिता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। यजन्ते देवताः। क्षिप्रम ही मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजः। पढ़िए अपने से कोई। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कन्नक्षता च कर्मणां सिद्धियं यज्ञता अहं देवताः कश्यपर्णि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। काङ्क्षितः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। ठीक हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण बस जी। हरे कृष्ण जी। कांक्षिता हि कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। कांक्षिता कर्मणां सिद्धिं यजन्ति हि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवन्ति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण बस जी। कांक्षन्त कर्म नाम सिद्धि जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। ठीक हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बस जी। हरे कृष्ण जी। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। ठीक हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए सभी। इस संसार में मनुष्य इस इस संसार संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम सकाम काम कर्म कर्मों कर्मों में में सिद्धि सिद्धि चाहते चाहते हैं। हैं। फल स्वरूप वे फल फल स्वरूप स्वरूप पे देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं देवताओं की की पूजा पूजा करते करते हैं। हैं। निस्संदेह इस संसार में निस्संदेह इस संसार इस में संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल मनुष्यों मनुष्यों को को सकाम मनुष्यों कर्मों को का फल सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शीघ्र शीघ्र प्राप्त प्राप्त होता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नियतो नियता नाम। ईश्वर एक है, ईश्वरा परम कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं
को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीव आत्माएं हैं, नित्या नाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को इस स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तक शिवजी तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव शिव विरंचिनुतम शिव विरंचिनुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इस देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वह भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग कृतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वह ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे लगे रहता है। ऐसा क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वह क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वह शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। ये श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फल स्वरूप वह किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। हर कोई यही चाहता है ना। हरि बोल। एक बच्चे से भी पूछेंगे कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर, कोई कहेगा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यही बात
कही जा रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं संसार में इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। बस कोई भी काम करें तो बदले में उसका फल, सकाम कर्म, कर्म का फल मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, मुझे फायदा कितना होगा, कितने का पैकेज है ये मेरे को जॉब का, बहुत ही इस सकाम कर्मों में। इसीलिए भौतिकता की इस दौड़ के अंदर पागल हो रखे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ये सब लगाना क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं जबकि एक सादगीपूर्ण जीवन जीकर भी जीवन जिया जा सकता है। अगर किसी के पास कुछ थोड़ी जमीन हो जिस पर वो गेहूं, चावल, सब्जियां कुछ उगा सके, और गाय हो घर में जिससे दूध मिल सके, तो इतने से जीवन यापन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस तरह का समाज बन गया कि जिसके अंदर ऐसी एक होड़ लगी है, और अधिक बैंक बैलेंस, और अधिक पैसा कमाना, और अधिक कंफर्ट्स हो। अब थोड़ा पैसा है, चलो और बड़ा घर लेते हैं, अच्छा फिर कुछ ले लिया, अब उसमें रह रहे हैं, फिर थोड़ा पैसा, अब ऐसा करते हैं अब कहीं बढ़िया और किसी पॉश लोकेलिटी में लेते हैं। बस इस दौड़ में ही लगे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। कि सकाम कर्म तो फल की इच्छा से किए जाने वाले जो कर्म, उनमें सिद्धि चाहते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं इसमें फल परिणाम। जैसे वो एक सीरियल भी बना था ना, कौन बनेगा करोड़पति, एक ही उसमें है करोड़पति, कई ऐसे बन गए। तो वो लोग यही चाहते हैं। फल स्वरूप वे क्या करते हैं, अब जब सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्मों में, तो वो कर्मों में सिद्धि कैसे मिल सकेगी जल्दी? देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं को मनाने से। अच्छा निरोगी का चाहिए, चलो सूर्य देव की उपासना करते हैं। अच्छा धन चाहिए, चलो लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। किसी को और कुछ ऐसा चाहिए तो सरस्वती माता की विद्या चाहिए, सरस्वती माता की उपासना। तो इस तरीके से देवताओं की पूजा करते हैं फल स्वरूप। किसके फल स्वरूप? सकाम कर्मों में सिद्धि चाहने के फल स्वरूप। निस्संदेह भगवान कृष्ण कहते हैं इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ऐसा संसार कर है, जैसे कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये संसार ऐसा है जहां पे बहुत जल्दी, शीघ्र सकाम कर्मों का फल प्राप्त होता है। अगर कोई भौतिक कामना, इच्छा रख के कर्म किया जाए तो बहुत जल्दी फल मिलता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा, एक गलत धारणा बनी है लोगों के मन में इस संसार के देवताओं के विषय में। और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य, जो बड़ी विद्वता का दंभ करते हैं, बड़े विद्वान हैं, और उसका दंभ कहते हैं अहंकार, उसका अभिमान करना, अपनी विद्वता का अहंकार करना। मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैंने तो बड़ी पुस्तकें पढ़ी, मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़े। विद्वता के दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य, उनको प्रभुपाद जी कहते हैं अल्पज्ञ, जिनकी ज्ञान जो है बहुत थोड़ा है, वही ऐसा करते हैं कि बड़ा अहंकार दिखाते हैं विद्वता का। क्योंकि जैसे बताया ना कि जिस वृक्ष पर कोई फल नहीं है वही वृक्ष सीधे खड़े रहते हैं, अकड़े हुए जैसे अभिमानवश। लेकिन अगर फल लगते हैं तो फल लगने से क्या होता है, वृक्षों को झुकना पड़ता है, इतने फल हो जाते हैं अब झुकना पड़ता है उन्हें। ठीक ऐसे ही जो विद्वता का दंभ करने वाले हैं अल्पज्ञ मनुष्य, इन देवताओं को परमेश्वर के भिन्न विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं, देवताओं को ही परमेश्वर का एक तरह से रूप मान बैठते हैं, विभिन्न तरह के। ये सब देवी देवता भगवान का ही तो स्वरूप है, अलग थोड़ी है उनसे। अगर भगवान ने ही बनाया तो फिर भगवान का ही तो रूप हुए वो सब। इस तरह की फिलॉसफी, इस तरह के दर्शन से वो भगवान को जानना समझना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। कि किसी भी अन्य तरीके से जो यहाँ पर वर्णन है
देवताओं को की तुलना भगवान परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ क्या है? परम ईश्वर। छोटे छोटे ईश्वर तो हम कई देवी देवताओं को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्रदेव को, कईयों को ईश्वर कहते हैं, लेकिन परम ईश्वर तो केवल कृष्ण हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो अल्पज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान, जिनका विवेक बहुत थोड़ा है, वो क्या करते हैं? वो लोग देवताओं के बराबर, परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते देवताओं को, कि ये परमेश्वर ने ही, भगवान ने ही रूप लिया है। ये सब वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये देवता ईश्वर के रूप नहीं होते। ईश्वर के भले ये कुछ देर के लिए कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट जो मिले हैं देवी देवताओं को, प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं भगवान के द्वारा दिए गए उस कार्यों को, सेवाओं को। लेकिन ये भगवान, ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर के रूप नहीं, रूप और अंश में अंतर है। रूप होता है स्वयं भगवान का ही जैसा रूप दूसरा। अंश का मतलब है जैसे ईश्वर है परमात्मा, अंश है जीवात्मा। तो विभिन्न अंश होते हैं ईश्वर के। और ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। ईश्वर तो केवल एक है, और वो भगवान ने विराट रूप के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि वो केवल ईश्वर एक है। और ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। कौन कह रहा है ईश्वर परम कृष्ण? वेदों का कथन है नित्यो नित्या नाम। वो ईश्वर नित्य है, और ईश्वर परम जो ईश्वर कृष्ण है, ब्रह्मा जी ये बात ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। जितने भी सभी देवता हैं, इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए अलग अलग शक्तियां मिली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट मिले हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्या नाम। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं देवता कौन है? ये भी जीवात्माएं हैं हमारी तरह की, लेकिन ये तपस्या करके या अपने कर्मों के फलस्वरूप इनको ऐसा शरीर मिले हैं। देवताओं के अलग अलग पद मिले हैं, उन्हें कार्य मिले हैं, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। देवता भी जीवात्माएं हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग क्वांटिटी, मात्रा में भौतिक शक्ति मिली है। जिसका जितना जितना भाव है, इंटरेस्ट है, उसी को तो सेवा मिल सकेगी ना। अगर किसी में कोई भावना ही नहीं हो, वो तो भला उसे सेवा कैसे मिले? और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं वे कभी परमेश्वर अर्थात नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। वे कभी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? देवता लोग। वो देवता गण कभी भी परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते। तुम अपने परमेश्वर किसको कहा है? नारायण भगवान को, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर तक पहुंचा, एक स्तर पर सोचता है, अगर सोचता है ईश्वर और देवता दोनों एक बराबर ही हैं, ऐसा सोचता है, वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। उसको या तो नास्तिक कहा जा सकता है, कहा जाएगा, या फिर पाषंडी कहा जाएगा। जो ईश्वर को और देवताओं को एक ही स्तर पर बराबर सोचता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते हैं।
फिर प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना सभी एक है जी, हम तो शिव जी को मानते हैं, कोई कहता है हम तो किसी और देवी देवता को मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते परम ईश्वर श्री कृष्ण की। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, और सच्चाई यह है कि ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता जो हैं परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। ये भी ब्रह्मा और शिव जी भी तो हम कौन से खेत की मूली हैं, या हम कहाँ से कर सकते हैं। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवताओं के द्वारा नियमित भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरंची, शिव विरंची उत्तमम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के देवताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं, कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि की सबसे शक्तिशाली जीवात्मा है, और शिव जी जो स्वयं सृष्टि का संहार करने का कार्य जिनको सेवा सौंपी है भगवान ने, और यहाँ पर वर्णन है वे भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर भी आश्चर्य की इस बात का अनेक मूर्ख हैं समाज में आज भी, जो मनुष्यों के देवता की पूजा उन्हें अवतार मानकर कर सकते हैं, करते अब मानकर करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की कई ऐसे आए, अभी तो एक यहाँ तक आ गया था कि कुछ कहीं यूपी का था शायद या एमपी का, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दो यंग लड़के अपने साथ में कुछ ऐसे नेता जो जैसे यहाँ पर बताए गए हैं उनकी आरती कर रहे हैं, उनका मूर्तियां बनाकर। हाजत तो तब हुई जब कोरोना जो है ये बीमारी आई थी, उसकी मूर्ति बना दी और उनकी पूजा करने सैकड़ों इकट्ठे हो गए। तो कलयुग के अंदर इस तरह का पाषण बहुत है, पाखंड। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अनेक मूर्ख लोग, ये नहीं का बुद्धिमान, अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। भले ही कितना भी ऐसे आया हो आज के समय भटकाओ, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नारायण भगवान, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान जैसे भगवान इस संसार में और नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं। ये बात भगवान शंकराचार्य जी भी मान रहे हैं इस बात को, कि नारायण या फिर कृष्ण जो है इस भौतिक सृष्टि से परे है, इस भौतिक सृष्टि में नहीं है वो। फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जिनका ज्ञान हरण हो रखा है वो लोग, जो यहाँ पर बात कही जा रही है, वो भगवान कृष्ण को या भगवान नारायण को इस भौतिक सृष्टि से अलग मानते हैं। लेकिन फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका ज्ञान हृत ज्ञान, मूर्ख लोग या हरण ज्ञान हो चुका है जिनका ज्ञान।
वो फिर भी क्या करते हैं, भगवान की पूजा छोड़ के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं, इंस्टेंट फल मिले, बस लोग चाहते हैं एट ए मोमेंट। अभी सुबह में कुछ जो जॉब मेरे को मिले, शाम तक सैलरी मिल जानी चाहिए, कोई बिजनेस करें वहां पे, जबकि उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। फिर प्रभुपाद जी यह समझाते हुए कहते हैं, उन्हें किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रहता है, ऐसे जो बुद्धिमान लोग, जो विद्वान लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कृष्ण भावना अमृत अर्थात में स्थित होने का मतलब क्या है, जो चौबीसों घंटे के अपने सारे कार्य, शरीर के, मन के सारे विचार, ये सब कृष्ण के चरणों में, जो यहाँ पर वर्णन है, उनके चरणों में लगाना अपने सारे एफर्ट को। और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो एक बार अगर भगवान कृष्ण की भावना अमृत में अगर प्रवेश करता है, अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसे किसी देवता के तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। जो संसार में मनगढ़ंत देवता लोगों ने बना लिए है ना, वो देवता भी और उनके पूजक भी, और जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं और विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं कि जैसे एक समुद्र में पानी में बुलबुले उठते हैं लहरों के साथ में, ऐसे ही यहाँ पर वर्णन है कि ये जो देवता और उनके पूजक हैं, ये भी कुछ ऐसे ही हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक भोग, क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया। आज किसी को थोड़ी सी भी भौतिक उपलब्धि हो जाए, कोई भौतिक उसको नौकरी मिल जाए या भौतिक लाभ, तो वो सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया आज। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहने को जो नेता है, वास्तव में है नहीं आचरण, लेकिन कहने को जो नेता है, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेट कर दंडवत। अब विचार कीजिए, अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक पागल हो गए। ऐसे ही उनका था, एक पहले यूपी के अंदर थे मुख्यमंत्री, तो उसने क्या बताया इस बात को कि इन जो यहाँ पर वर्णन देवी देवताओं का या इसका वर्णन है, गीता में भी भगवान ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है कि कामः स्थयितै हृत ज्ञाना, जिसके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं,
वो क्या करते हैं, हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान हरण हो जाता है। पर पद्यन्ते अन्य देवता, और अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, भगवान कृष्ण की शरण छोड़कर। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही भी नष्ट हो जाएंगे। देवता भी नष्ट हो जाएंगे और उनके देवताओं के पूजक भी नष्ट हो जाएंगे संहार के साथ। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। फिर जो देवताओं से जो वरदान मिल भी जाते हैं ना, वो या भौतिक होते हैं, संसारिक, क्योंकि भगवान के दर्शन का वरदान तो देवता दे नहीं सकते, उनकी भगवान कौन है, उनके रहस्य और उनकी शरणागति। केवल भौतिक वरदान, और वो भी क्या है, भौतिक तथा क्षणिक होते हैं उनके वरदान देवताओं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं किसके पीछे पागल, जैसे संपत्ति के पीछे पागल रहता है, दिन से रात तक लगा रहता है पैसा कमाने में। परिवार के पीछे पागल रहता है कि वो पैसा जो कमाऊंगा तो कहाँ यूज होगा, वो पत्नी बच्चों मेरे परिवार पे यूज होगा। संपत्ति, फिर परिवार, और फिर भोग की सामग्री, इसके पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, अगर तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर वर्णन है, अगर किसी को मंत्री पद मिल जाए तो वो तो पूरा नहीं सोचता, बड़ा महान मैंने वरदान प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, कुछ क्षण, कुछ थोड़े से समय के लिए वरदान प्राप्त कर सकें। इसलिए वो और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। वो अगर सस्ते ऐसे ही चाहते हैं ना तथाकथित नेता, तो उन्हें वैसे नेता मिल भी जाते हैं। उन्हें वैसे ही अगर कोई चाहते हैं तो वैसा मिल भी जाते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। अगर कोई इस संसार के कष्टों का परमानेंट हमेशा के लिए निवारण चाहता है कि मुझे अब बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ना गिरना पड़े, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे में अभिरुचि नहीं दिखाते, वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं। और वो क्या करते हैं, इंद्रिय भोग, जो कृष्ण भावना में जिनकी रुचि नहीं है, इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने हैं। तीर्थों में जाएंगे वहां भी भोगमय जीवन ही जीना चाहेंगे इंद्रियों के तरफ, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं, शक्ति प्रदत्त जीवों। फिर ये बात समझने वाली, हम जहाँ सोचते हैं ना कि देवता किनको माना जाए, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे सभी इंद्रिय सुख के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए शक्ति प्रद जीवों की पूजा करते हैं, जिनके पास कुछ भी शक्ति है मिली हुई। ऐसे जीव कौन है, देवता लोग जैसे।
उनसे अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कोई भौतिक वस्तु मांगनी हो तो उनसे मांगते हैं। और यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं, बहुत थोड़े लोग ही कृष्ण भावना में रुचि लेते हैं सामान्यतः। और फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। अपने उस भौतिक भोगों में रुचि होने के कारण क्या करते हैं अधिकांश लोग, उनके जो अधिष्ठाता देव हैं या देवी हैं कोई, उनसे प्रार्थना करके वरदान मांगते हैं तरह तरह के। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान कृष्ण ये अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि सकाम फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म मुक्ति नहीं दिला सकते। तो इस श्लोक से यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सकाम कर्मों के इससे बचना है, अपने को अलग करना है धीरे धीरे। अगर हम निष्काम भक्ति करेंगे तो भगवान की को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जब तक फल की इच्छा से ही कर्म करते रहेंगे तो परिणाम में ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल नहीं सकते। फिर आगे 13वें श्लोक में यहाँ पर भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं इसी को आगे समझाते हुए अर्जुन को कि प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो यहाँ पर जो बात भगवान कहना चाहते हैं कि कर्म तो करो लेकिन कैसा कर्म करो, अकर्ता बन के कर्म करो कि कर्तापन के अहंकार को छोड़कर मैंने किया। इस बीमारी से बाहर निकलना पड़ेगा जो हमें लत पड़ चुकी है, इस तरह की आदत कि मैंने किया। ये जो सोच है भगवान यहाँ बता रहे हैं वास्तव में कौन करने वाला है, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार जो उनसे जुड़े हुए और कर्म हैं, इन तीनों गुणों के सतोगुण रजोगुण तमोगुण मेरे द्वारा मानव समाज के 3 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि प्रकृति के जो गुण हैं उन तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। भगवान कहते हैं जबकि मैं सृष्टा सबको उत्पन्न करने वाला हूं, इस व्यवस्था को संसार में जो भी व्यवस्था चल रही है भगवान ने जो धर्म के अनुसार शुरू की, भगवान कहते हैं उसका सृष्टा तो मैं हूं। किंतु भगवान कहते हैं कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। अर्थात
कोई भी अकर्ता अर्थात किसी भी तरह का भगवान कृष्ण को कर्म का बंधन नहीं लगता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा पढ़ी, आपने से कोई तात्पर्य इसका? जी ज्योति माता पढ़िए आप। हरि बोल। जी माता जी पढ़ती हूँ आज। श्लोक नहीं निकाला हुआ आपने? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने वाले भगवान हैं श्री कृष्ण। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है। पालन भी भगवान कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, पालन, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं। जब तक कोई भक्त नहीं बना तब तक उसे वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन करना चाहिए। अगर वो वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन नहीं करता तो परिणाम में क्या होगा? भगवान वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे में होलसेल में लोग नरक कुंडों को भरेंगे। और यहाँ पर इसी वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन है कि 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये है वर्णाश्रम धर्म, या जिसको एक कहा जा सकता है सनातन धर्म। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म। तो यहाँ पर जो वर्णन है, जब तक कोई भक्ति में नहीं है तब तक वर्णाश्रम व्यवस्था, प्रभुपाद जी कहते थे उसको वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना चाहिए, जिस वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वयं भगवान ने शुरू किया। लेकिन कैसा जीवन? भोग, उसको समझ कर बिल्कुल। और फिर जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है। सबसे पहले आता है बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग, जो सतो गुणी होने के कारण और फिर अतः वे, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे जाति से ब्राह्मण की बात, जो गीता में श्लोक भी भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाक्षा। गुण और कर्मों के आधार पर उनको ये अनुमान लगाया जा सकता है इसका कि ये ब्राह्मण है, विचारधारा का, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। अगर किससे बात की जाए तो उससे धीरे धीरे समझा जा सकता है इस बात को। और यहाँ पर वर्णन है सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं लोग। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जो शासन देखते हैं, क्षत्रिय लोग, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। रजोगुणी है इसलिए वो होने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं, रजोगुणी होने के कारण। और वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं। और शूद्र तथा श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी
भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग अथवा वर्ण में नहीं आते। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण को अगर देखा जाए तो वो इनमें से किसी वर्ग में, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। भगवान जो है वास्तव में है वो तो स्वयं सबके उद्गम हैं, पालन करने वाले, उत्पन्न करने वाले। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण जैसे जो हैं किसी भी वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त जो यहाँ पर कृष्ण भावना का ये वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, ऐसे में उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। प्रभुपाद जी कहते थे इस तरह के कॉलेज होने चाहिए, जहाँ यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, जहाँ पे स्टडी कराई जाए बच्चों को कि ब्राह्मण बनने के लिए हमें कैसा आचरण करना होगा, क्षत्रिय बनने कैसा, वैश्य के लिए कैसा, और शूद्र का आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये वर्णाश्रम की रक्षा की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना अमृत विकसित हो सके, धीरे धीरे कृष्ण भावना विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। अब किसी का आकलन करना हो विशेष व्यक्ति के, तो किसी कार्य उसकी प्रवृत्ति का किससे, जैसे बताया है, उसका खान पान देख के, उनका रहन सहन देखकर, उनके कार्यकलापों से पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वर्णन है कि किसी विशेष व्यक्ति को कि किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण जो है कि किस तरह की प्रवृत्ति स्वभाव है इसका, उस तरह के कार्यों में लगाया जाए। तो ये अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, जो पहले गुण अर्जित करते हैं हम। और फिर यहाँ पर गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन यहाँ पर जो किया गया है 18वें अध्याय में इस ग्रंथ के, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी बनने के उस वर्णाश्रम धर्म को मानना। एक है अगर हम सीधे भक्ति करने, कृष्ण भावना भावित कर्म करने लगे कि हर कार्य, हर शब्द, हर स्मरण भगवान कृष्ण की कृष्ण भावना से भावित होने पर, प्रभुपाद जी कहते हैं वो ब्राह्मण से भी बढ़ जाता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण को ये ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म क्या है या परम सत्य के विषय में, किंतु उनसे और किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो ब्रह्म या परम सत्य के विषय में जिनको ज्ञान है वो क्या करते हैं, अधिकांशता ईश्वर को निर्विशेष या निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। ईश्वर निर्विशेष का मतलब जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसे वो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म ज्योति जिसे कहा जाता है। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है।
जैसे कृष्ण भावना है, भगवान जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से बताया गया है कि अगर कोई इस श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच भी जाए, अगर अपने सीमित उस ज्ञान को लांघकर, ऐसे में कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों, जो अलग अलग ये अवतार हैं, राम, नरसिंह, वामन, वराह अवतार, इनका ज्ञान भी उसी में हो। कृष्ण भावना में अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें तो इनका भी ज्ञान प्रभुपाद जी कहते हैं उससे हो जाता समय। अलग अलग जो विष्णु तत्व हैं, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भी फिर इस वर्णाश्रम प्रणाली से परे होता है। उसको वो जरूरी नहीं कि वो नियम पाले ही। तो ये आज के इस 2 श्लोकों से शिक्षा है कि हम चाहे जाति का विभाग, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र या संप्रदाय संप्रदाय का, अलग अलग संप्रदायों का में कई बार भेद होता है, लेकिन यहाँ पर वर्णन है चातुर्वर्ण प्रणाली से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो परे है। ये बात को यहाँ समझकर इसे जीवन को इस तरह से ढालना चाहिए कि हम किस तरह भगवान को वास्तव में तत्व से उन्हें समझ सकें। भगवत तत्व क्या है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं इसे